श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 14वां और 15वां। महाराज जी कहते हैं दोनों को एक साथ इसमें पढ़ना है, तभी अर्थ भली भांति स्पष्ट हो पाएगा। भगवान का इस कर्म फल विधान के साथ क्या संबंध है? जो कर्म करने पर फल प्राप्त होता है, इसका जो उन्होंने विधान किया है कि जो जैसा करेगा वैसा ही उसको फल प्राप्त होगा, तो यह विधान क्या इसका संबंध है परमात्मा से? क्या यह उसकी रचना है? उसने ऐसा नियम बनाया है? जो कर्म फल का चक्र चलता है, इसके बारे में बता रहे हैं कि यह किस प्रकार से कर्म फल का चक्र लागू होता है प्राणियों पर। ना कर्तृत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। पंद्रहवां भी पढ़ लेते हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थ है 14वें श्लोक का। भगवान लोक के कर्तापन, जो करने का भाव है, कर्तृत्व का भाव है, कर्मों का क्या करना है क्या नहीं करना है, अथवा कर्म फल विधान का निर्माण नहीं करते, तो कौन करता है आगे बताएंगे। स्वभाव ही वर्तता है, प्राणी का स्वभाव ही वर्तता है, प्रकृति ही वर्तती है, गुण ही वर्तते हैं। उसी के अनुसार वो अपने को करने वाला मान लेता है, क्या कर्म करना है और फिर उसका क्या फल होगा, ये सब प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार वर्तता है। इसकी व्याख्या है, ये दोनों श्लोक साथ पढ़ने से ही ठीक समझे जा सकते हैं। तो पहले अभी 14वें का अर्थ पढ़ा है, 15वें का बाद में पढ़ेंगे। भगवान कुछ करता नहीं है, करते हुए भी कुछ करता नहीं है, और जो करता है कुछ और उसमें स्वयं को करने वाला मान लेता है, वही करता है, वही उसके ऊपर कर्म फल का विधान लागू होता है। कुछ लेता भी नहीं, सब तो पहले से ही पहले उसका है, वो क्या लेगा। हम दे करके अपने को हल्का कर लेते। गंगा जी में हम खड़े होकर के गंगा जी का ही जल हाथ से ले करके और उन्हीं में चढ़ा देते हैं, तो क्या हो लेते हैं, उन्हीं का तो पहले से ही। लेकिन हम अपनी भावना से हम अपना विकास करते हैं। लोग जानते नहीं हैं और सोचते हैं कि
भगवान ने ऐसा किया, भगवान पर आरोपित करते हैं। विधान जो भी संसार में हो रहा है, घट रहा है, यह व्यक्ति के द्वारा, प्राणी के द्वारा भगवान ने ऐसा करा लिया। ये जो गलती की हमने तो नहीं किया, अब भगवान की इच्छा से ऐसा हो गया। इसलिए उसके करने की और उसके लेने देने की बात सोचते रहते हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में कहा कि भगवान को कर्म अर्पित करना है, तो भगवान क्या उस कर्म को लेते हैं? नहीं, हमारा भाव ही हमें आगे पहुंचाता है। तो ना वो कुछ करते हैं और ना ही कुछ लेते हैं। ये सब कुछ विधान के अनुसार, ऋतु के अनुसार सब कुछ घट रहा है। जो नियम बनाया है सृष्टि, स्थिति और लय का, ये सब उसी नियम के अंतर्गत होता है। स्वभाव ही बरत रहा है। यह मतलब है इन दोनों श्लोकों का कि वो कुछ करता नहीं, वो कुछ लेता नहीं। मुख्य बात, जब हम कुछ करने वाले बनेंगे, हम ग्रहण करने वाले बनेंगे, तो हम बंधन में बंधेंगे। ज्ञानी के बारे में पहले बताया है कि वो जब त्याग करता है तो भी वो कुछ नहीं करता है, ग्रहण करता है तो भी वो कुछ नहीं करता। प्रकृति में बरत रही। तो कौन करता है, लेता कौन है? उत्तर में कहा स्वभाव ही प्रवृत्त होता है, बरतता है। यह सब स्वभाव से ही होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद की याद हो आती है, वहाँ भी यही बात कही गई है। क्या अर्थ है स्वभाव का? क्या है ये स्वभाव? क्या है जो स्वभाव के द्वारा सब हो रहा है? गीता के 8वें अध्याय में स्वभावोध्यात्म मुच्यते, स्वभाव अध्यात्म कहा गया है, ऐसा कहा है। आत्मा के विषय में आत्म तत्व से संबंध रखने वाला पुरुषोत्तम का भाव अध्यात्म है। आत्म तत्व से संबंध रखने वाला पुरुषोत्तम का भाव अध्यात्म है। ये आत्मा, यह पुरुषोत्तम का अंश है और इसे ही अध्यात्म कहा गया है, जो प्राणी मात्र में विद्यमान है। वो अनंत सत्ता जो आत्मा के रूप में इस देह की अधिष्ठात्र बनकर खेल करती है, वो इस देह के प्राणी, सभी प्राणियों में रह करके वो क्रिया कर, उसके द्वारा क्रिया होती है। जब शरीर और शरीरी का योग होता है, संयोग होता है, तो क्रिया होने लगती है। यदि दोनों अलग होते हैं तो कहीं क्रिया नहीं होती। तो ये भौतिक जगत में इस प्रकार दोनों के संयोग से क्रिया आरंभ हो जाती है। अनंत सत्ता जो परमात्मा की सत्ता है, वो आत्मा के रूप में इस देह में अधिष्ठात बनकर, अधिष्ठाता संचालन करने वाली बनकर, नियमन करने वाली बनकर खेल करती रहती है, क्रिया करती है। वो अध्यात्म कहलाता है, वही स्वभाव है। उस आत्म रूप में पुरुषोत्तम का प्रकट हुआ जो भाव है, उसी के कारण तो कर्तृत्व है और कर्म का फल से संयोग है। उस आत्म रूप में पुरुषोत्तम का प्रकट हुआ जो भाव है, तो परमात्मा का ही अंश है। यही बताया, उसी के द्वारा सब क्रिया हो रही है, कर्म हो रहे हैं, कर्म फल का विधान हो रहा है। पहले कर्ता बनता है, कर्म करता है और फिर उसका फल भोगता है। वो निष्काम कर्मी बनता है या सकाम कर्मी बनता है। यदि सकाम कर्मी है तो कर्म फल का विधान लागू होगा, निष्काम कर्मी है तो उसके कर्म पानी पर की लकीर के द्वारा हो जाए। जैसे उसके गुण है उसी के अनुसार उसमें भाव होगा। ये सारा खेल तो व्यष्टि में पुरुषोत्तम के प्रकट होने के कारण ही है। यदि वो पुरुषोत्तम आत्मा के रूप में देह में न हो, व्यक्ति में न हो, प्राणी में न हो,
तो कोई खेल हो सकता है, कोई कार्यकलाप हो सकता है? नहीं हो सकता। यही स्वभाव का बरतना है। ये समझना कठिन ना होगा, समझ में कह रहे आसानी से आ जाएगा इस प्रकार से जो महाराज जी ने समझाया। वहाँ तो नकारात्मक कथन भी है। प्रभु कर्तृत्वादि का सृजन नहीं करते, तो परमात्मा ही आत्मा के रूप में शरीर धारण करती है और क्रिया होने लगती है। क्रिया ऐसे होती है उसी का अंश। कहने को तो वो एक तरह से वही तत्व है तो वही सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि नकारात्मक कथन है, प्रभु कर्तृत्वादि का सृजन नहीं करते। वो किसी के करने का नहीं कि आप तुम करोगे तो कर्तापन का भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम करने वाले बन जाओगे, नहीं। ये तो स्वभाव के अनुसार ही वो कर्ता बनता है, अकर्ता बनता है। वो स्वभावता होता है। उसके रचे बिना यहाँ क्या रचा जाता है? कुछ नहीं। करण करा होना पे सारा तेरी इच्छा के बिना है प्रभु मंगल बोल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। सब कुछ उसी के रचने। शक्ति तो आत्मा की आत्मा में परमात्मा की ही है और सब में वो विद्यमान है और उसी के द्वारा खेल हो रहा है। तो उसके रचे बिना यहाँ क्या रचा जा सकता है? जो कुछ भी होता है वास्तव में उसी के किए से तो होता है। वही तो सभी के भीतर बैठकर नचाता है, सभी को यंत्रारूढ़ करके। वो 18वें अध्याय में कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयसे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र की भांति सभी के हृदय में विराजमान होते हुए वो सबको नचा रहा है यंत्र की तरह। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना, एक सांस भी आगे नहीं जा सकते। यह समूची रचना उसी के द्वारा तो है, तो इसमें यह कर्तृत्वादि का विधान भी तो उसी का है। सृष्टि स्थित और लय उत्पन्न होता है, फिर स्थितियां आती हैं, फिर लय होता है। स्वभाव भी उसी का बनाया हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा होता है। तो फिर क्यों कहा कि इसका सृजन वो नहीं करता? इस श्लोक में यही बात कही है कि क्योंकि उसमें करनेपन का भाव नहीं है, वो अपने को करता नहीं समझता है। विधान सब उसी का बनाया हुआ है, लेकिन कौन कर रहा है? सब प्रकृति कर रही है, सब माया उसकी कर रही है। तो ऐसे ही भक्त को भी समझना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रभु कर रहे हैं। जब भगवान इतना बड़ा करके कुछ अपने को करने वाला नहीं मानते तो हम क्यों मान लें? और वो बंधन से परे रहते हैं, हम भी बंधन से परे रहते हैं। इस तरह यदि हम सोचे तो उसकी सृष्टि वैसी नहीं होती जैसी हमारी होती। हमारी होती मैं करने वाला हूँ और वो सब करता है और वो सोचता मैं करता ही नहीं। तो उसकी रचना में कर्तापन का भाव नहीं है। लेकिन प्राणी मानव सोच लेता है कि इतना बड़ा कार्य किया और फिर बिना हमारे किए हो कैसे गया? हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए उसकी कार्यशैली भिन्न हो जाती है और वो कर्तृत्व में आ जाता है। वो अहंकार से रहित, काम संकल्प से रहित सहज रचना होती है उसकी, परमात्मा की। अहंकार से रहित मैंने नहीं किया, काम संकल्प से रहित, ये काम करेंगे तो ये लाभ होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं रहता भाव। हम पहले कामना जोड़ लेते हैं, लाभ होगा, मान होगा, बहुत पुण्य मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, क्या क्या पाएंगे। ये सब कामना, भौतिक कामनाएं विद्यमान रहती हैं प्रत्येक काल में, तभी बंधन में बनते हैं। सहज रचना होती है, जैसे पलक गिरती है, हम ये हमें भान नहीं होता कि हम पलक गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, सांस ले रहे हैं कि आ रही कि जा रहे, स्वाभाविक होता है। ऐसे ही उसके कार्य सब होते। जैसे सूर्य का तपना होता है, ऐसा विधान करके हमें परेशान करने का प्रयोजन नहीं है। तो सूर्य में स्वाभाविक तपन होती है,
वो किसी को झिलाना या मारना नहीं चाहता है। उससे बहुत प्राणी जीवित होते हैं, बहुत से मर भी जाते हैं, लेकिन ये उसका स्वाभाविक कार्य है। तो उसको कोई कामना नहीं कि हमें इनको मारना है, हमें इन्हें जिलाना है, हमारी वाहवाही हो, ऐसा कुछ नहीं। लोग आक्षेप करते हैं कि भगवान ने ऐसा विधान ही क्यों किया कि जिससे लोगों को बंधन हो। सूर्य में इतनी आग काहे भर दी, तपन क्यों कर दी कि मर भी जाते प्राणी। ऐसा क्यों नहीं बनाया कि वो उससे प्राणी ना मरे, उसकी उपयोगिता है इसलिए बनाया है। भगवान ने ऐसा विधान ही क्यों बनाया जिससे लोगों को बंधन हो कि हम काम भी करें, यहाँ आपके सृष्टि में सहयोग भी दें जो आपने रचना की है, और फिर हम बंधन में भी बन जाएं। और किए बिना रह नहीं सकते, काम तो करना ही होगा, क्रिया तो होती ही है, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो ऐसा विधान क्यों बनाया कि हम बंधन में बंधे, आवागमन में हम अकर्तत्व ना हो। अकर्तत्व और कर्तत्व तो अपने ऊपर है, करना तो है, कर्म करना ही है, और कैसे करना है यही हमें गीता सिखाती है, जैसे भगवान करते हैं। भगवान ने ऐसा विधान ही क्यों किया जिससे लोगों को बंधन हो, परेशानी हो, दुख हो। दो रास्ते हैं, एक सतमार्ग का और एक असत मार्ग का। जो जिसमें जो जाना चाहे वो जाए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दीन है सुख होता है, और दुख दीन है दुख हो। तो नियम तो बनाया है, लेकिन बुद्धि भी दिया है। आप स्वतंत्र हो अच्छे कार्य करने के लिए और अशुभ के लिए। तो ऐसा क्यों नहीं बनाया कि सब अच्छा ही अच्छा हो। यहाँ पे कितने प्राणी हैं, कैसे दुखी हैं, किसी के हाथ नहीं पैर नहीं, गरीबी है, किस प्रकार से, कोई बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा संसार देखने में अच्छा लगता है कि अपाहिज भी हैं और दुखी भी हैं, कैसे कैसे परेशान लोग। ऐसा क्यों नहीं बनाया कि सब बढ़िया बढ़िया, सब ठाट बाट से रहे, सब सुंदर सुंदर रहे। ऐसा नहीं बनाया, क्यों नहीं। गुण और अवगुण दोनों की उपयोगिता है, शुभ और अशुभ दोनों की उपयोगिता है। अशुभ से जब हम गुजरते हैं तो हम उसका परिणाम देखते हैं, फिर हम शुभ की ओर बढ़ते हैं, हम पाठ सीखते हैं। दर्जा 1 भी आवश्यक है इमेज में पहुंचने के लिए। तो इसलिए निम्न प्रवृत्तियां हमारी साथ बहुत दूर तक नहीं जाती। जब तक इनकी उपयोगिता रहती है तभी तक ये हमारे साथ रहती हैं। आगे ये जा ही नहीं सकती, मनोमय कोश के आगे ये जा ही नहीं सकती। इनके अंदर इतनी शक्ति है ही नहीं, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हमारी चेतना अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय में जाती है, फिर इसके आगे ये दुर्गुण स्वतः ही छूट जाते हैं। लेकिन चेतना को विकसित करने में हमें सहयोग देना चाहिए, तो उसके लिए साधन करना है, गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलना है और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। इसीलिए तो यहाँ आए हैं। दुनिया, ऐसी दुनिया क्यों नहीं बना दी जो सभी आनंद ही आनंद होती सब जगह। क्या इस सभी की अंतिम जिम्मेदारी उस रचयिता पर नहीं है? ऐसा सोचा जाता है कि भगवान ही ने ऐसा बनाया है सब ये संसार। कहीं युद्ध हो रहा, कहीं मर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं कुछ हो रहा। सब क्यों बनाया? तो ऐसा सोचा जाता है। अंतिम जिम्मेदारी वास्तव में उस प्रभु पर ही तो है, और किस पर हो सकती है? वही करने वाला, वही सब कुछ करता है, उसकी इच्छा से होता है। वो जिम्मेदारी वाला होता हुआ भी इससे रहित है, करता सब वही है, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है। सब मेरी शक्ति कर रही है, प्रकृति कर रही है, माया कर रही है। किसी काम संकल्प से ये रचना नहीं रची गई है। जब हम काम संकल्प से कार्य करते हैं तभी हम करने वाले होते हैं, और यदि कोई कामना नहीं है, कोई ऐसी संकल्प नहीं है, तो फिर हम उसके करने वाले नहीं होते। किसी काम संकल्प से ये रचना नहीं की गई संसार बना देंगे तो हमें सब लोग पूजा करेंगे, हमारी वाह वाह करेंगे कि भगवान
जो है इतना बड़ा संसार बनाया है, सब उनके कार्य कर रहे हैं, सभी देवी देवता उनके अधीन हैं, सब उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हमारा बहुत नाम होगा, हमें सब लोग आदर देंगे, पूजा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनकी इच्छा है सृष्टि रचने की, रच दिया, खेल है उनका, कोई काम संकल्प नहीं। लेकिन हम छोटा सा भी काम करेंगे उसमें भी जोड़ लेंगे। तो सचेत रहना, कर्तव्य की दृष्टि से करना है कार्य, ब्रह्मार्पण करना है, प्रभु के लिए करना है, उन्हीं की शक्ति से कर रहे हैं, बस। यह तो उसकी सहज अभिव्यक्ति है इस स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। जब आत्मा शरीर को धारण करती है तो उसकी सहज अभिव्यक्ति होती है कि वो क्रिया करने लगती है। अब किस प्रकार से क्रिया करनी है, किस भाव से करनी है, ये स्वभाव पर निर्भर करता है। और स्वभाव हम बदल सकते हैं, प्रकृति हम बदल सकते हैं। जैसे सूर्य को तपने के लिए दोष नहीं, अग्नि को गर्मी के लिए दोष नहीं, ऐसे ही प्रभु को इस रचना के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है। वो तो उसका गुण है, अग्नि का गुण है, उसी गुण के कारण वो अग्नि है। यदि उसमें वो गुण ना हो तो फिर वो अग्नि है ही नहीं। तो सबके अपने अपने गुण है। वायु है, वो अपना कार्य करती है, कहीं कहीं आंधी आ जाती है, सब उड़ा देती है, और कहीं जीवन देती है। तो इस तरह से यह दोष प्रभु को नहीं दिया जा सकता कि भगवान ही कर्तृत्व और कर्म और कर्म फल के विधान का कार्य करते हैं। तो ये प्रभु पर नहीं आरोपित किया जा सकता, क्योंकि यह सहज अभिव्यक्ति है, इसलिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। इसलिए वास्तव में उनमें कर्तृत्व भी नहीं है, वो करता हुआ भी अकर्ता है। इसी बात को बताने के लिए यह कहा है कि वो नहीं रचता है, न लेता है, न करता है, यह सभी स्वाभाविक है। उसके होने से यह सभी हो जाता है। परमात्मा है तो सब सृष्टि है, आत्मा है इसके अंदर तो क्रिया है, हो रही है। उसके होने से ही, जैसे परमात्मा के होने से सृष्टि हो जाती है, ऐसे आत्मा के होने से उसका अंश है। इसमें दोनों का सहयोग जब होता है तो क्रिया आरंभ हो जाती है। बीज अलग रहेगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर उसको वातावरण धरती मिल गई तो फिर वो कार्य करने लगता है, ऊपर आने लगता है, अंकुरित होता है, सब कुछ होता है। यदि स्वभाव का अर्थ अध्यात्म न भी लिया जाए तो भी श्लोक का अर्थ समझना कठिन न होना चाहिए। स्वभाव यानी सहज भाव, आत्मा का सहज भाव, परमात्मा का सहज भाव रचना होने लगती है। जो सत्ता है उसकी किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य प्रेरणा विशेष से रहित सहज अभिव्यक्ति ही स्वभाव है। कोई बाह्य प्रेरणा नहीं है कि हमें कुछ प्राप्त होगा बाहर से तो फिर वो करता हो जाता है, हमें लाभ होगा, हमें बहुत कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा, ये बाह्य प्रेरणा है। और उसकी किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य प्रेरणा, अंदर से उसको अनुभव करना, आंतरिक प्रेरणा। बाहर से तो बाहर की उपलब्धियां चाहता है, और अंदर से वो चाहता है कि हमें सुख मिलेगा, आनंद, इस सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा करता है। परिस्थितियां हम क्यों चाहते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों का संपर्क होने पर सुख चाहते हैं, तो ये मन चाहता है, मन जुड़ा रहता है। तो उस परमात्मा की कोई आंतरिक और बाह्य प्रेरणा नहीं होती है इस रचना करने में। ऐसे ही आत्मा, स्वभाव, ये सब उसका स्वभाव है क्रिया करना, और वो क्रिया करते हुए जो स्वभाव के अनुसार होता है तो उसमें बंधन नहीं होता। हम पलक गिराते हैं, उठाते हैं तो बंधन नहीं है, सांस लेते हैं तो बंधन नहीं है, लेकिन एक गिलास पानी देंगे तो बंधन हो जाएगा। तो जो सहज अभिव्यक्ति है उसकी उसी तरह से ये भी सहज अभिव्यक्ति है। क्रिया करना भी, दान देना भी, सेवा करना भी, ये भी सब सहज अभिव्यक्ति। इसे भी ऐसे ही सोचना। जो सत्ता है
उसकी किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य प्रेरणा विशेष से रहित सहज अभिव्यक्ति ही स्वभाव है। ये स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार वर्तता है। तो जब हम स्वभाव के अनुसार करेंगे तो फिर ये हमारा क्या स्वभाव है उसी के अनुसार हमें फल भी मिलेगा, कार्य भी हमारे ऐसे होंगे। अहंकार से युक्त है स्वभाव तो कर्तापन होगा, और कर्म करेंगे फिर उसका जो फल होगा उसको हमें भोगना पड़ेगा, यहीं पे आके भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 15वां श्लोक भी ऐसी ही समस्या है। तो भगवान कहते हैं, अब ये वाला श्लोक हम 15वां, तो इसकी व्याख्या करने में टाइम लगेगा, तो इसको हम कल ही करेंगे। 15वां श्लोक भी ऐसी ही समस्या है। भगवान किसी का पुण्य नहीं लेते और किसी का पाप भी नहीं लेते। भगवान भक्ति भाव से दिए उपहार को स्वीकार करते हैं। ये हम 9वें अध्याय के कथन से जानते हैं कैसे स्वीकार करते हैं। यत् करोसि यदस्नासि, ये तो कहा सब कुछ मेरे लिए करो। और कैसे कहते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रियतात्मना। जो कुछ भी मैं, जो फल पत्ता, जो भी जल, जो कुछ भी हमें दे देता है वो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। यहाँ कहते ले लेता हूँ, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो ये 9वें अध्याय के कथन से हम जानते हैं, कर्मों को मुझ में रख दें, मन बुद्धि मुझ में अर्पित कर दें, आदि आदि निर्देश तो भगवान ने अनेक बार किए हैं। और अब कहते हैं कि मैं किसी के पुण्य और पाप को नहीं स्वीकार करता हूँ। यदि कर्मों को स्वीकार करता है तो उसके फल को भी तो उसे स्वीकार करना होगा। प्रश्न उठता है कि तुम जो कुछ करते हो हमें दे दो, हमें दे दो। हम स्वीकार करते हैं, तुम्हारा पत्ता भी, फल फूल जल जो कुछ भी देते हो तब खाते हो, मुझे दे दो, मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ कहते हैं मैं किसी के पाप और पुण्य को नहीं स्वीकार करता, अन्यथा कर्म संन्यास तो निरर्थक हो जाता। तो फिर अगर वो स्वीकार न करते तो फिर हम कर्म का त्याग कैसे कर सकते थे, कर्म को अर्पित कर कैसे कर सकते थे। तो वो स्वीकार करते हैं। फल का बंधन ही तो घोर बंधन है, लेकिन भगवान स्वीकार करते हुए भी बंधन से रहित रहते हैं। वो ये नहीं रखते हैं कि मुझे किसी ने दिया है और मैं उसको ले रहा हूँ। ना वो लेने के भाव में रहते हैं, ना वो देने के भाव में रहते हैं, ना करते हैं ना करवाते हैं। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। ऐसे ही ये जो कुछ भी है सब तेरी देन तुझको अर्पण है। लेकिन हमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने ये दिया, मैंने ये चढ़ाया। स्वभाव में बरत रहा है, ऐसा कहते हैं। तो यह श्लोक आगे और इस पर चर्चा करेंगे कल के सत्र में। अभी 15वें श्लोक में महाराज जी ने बहुत विस्तार से इसी बात को और समझाया है। तो अब हम यहीं पर विराम देते हैं। अगला श्लोक ये 15वां, इसकी व्याख्या कल करें। श्री राम।